कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के इस मंगलाचरण का स्मरण करते हैं। कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। यहां पर तीन शब्दों की संधि हुई, सत, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद स्वरूप है, सदघन, चिदघन और आनंद घन। तो आइए हम सभी समझते हैं कि सत किसे कहते हैं। सभी लोग शांति का परिचय दें, शांति बनाए रखें, ठाकुर जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। तो आइए हम सभी समझते हैं कि सत किसे कहते हैं। सत कहते हैं भगवान को। सत का अर्थ सत्य से है। भगवान कैसे हैं, बोले सत्य स्वरूप भगवान है। सत का अर्थ जो शाश्वत है, जो पहले भी था, आज भी है और अंत में रहेगा, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जिसकी सत्ता वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल में रहती है। वह सत्य क्या है, बोले भगवान ही सत्य है। भगवान जब यह सृष्टि नहीं थी तब पर भी थी, आज सृष्टि है तब पर भी भगवान है, और जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब पर भी भगवान रहते हैं। तो भगवान बोले कैसे हैं, बोले सत स्वरूप है, जहां पर असत्य का किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग जब कथा भी सुनते हैं तो किसकी, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं। कहा कि चलो ठीक है, बहुत ज्यादा भगवान ने नहीं दिया, थोड़ा ही कुछ दिया, तो मन में विचार करते हैं कि घर पर कुछ हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। तो हम लोग कथा किसकी सुनते हैं, छोटी भी कथा सुनते हैं तो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। तो नारायण कौन है, बोले सत्य है, सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो त्रिकाला बाधित है। और दूसरा भगवान का बोले चिद स्वरूप है। चिद का अर्थ ज्ञान स्वरूप है, जहां पर अज्ञान का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं। भगवान का स्वरूप कैसा, बोले ज्ञान स्वरूप। ज्ञान घन है। घन का मतलब जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं और उस मिट्टी को ठोस करने के लिए एक घन होता है, जिसकी सहायता से जमीन को बहुत मजबूत कर देते हैं। तो घन का अर्थ जहां पर किसी भी प्रकार से अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा बोले भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद का अर्थ बोले आनंद भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है जो परम आनंद में ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गया, और उसके बाद 1 महीना के हुए सकटासुर आया, त्रिडावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, प्रलंबासुर आया, अनेकानेक असुर आए। लेकिन आप भगवान की भी एक कहीं पर भी ऐसी झांकी नहीं देखेंगे जहां पर भगवान बहुत ज्यादा अफसोस में या चिंतातुर दिखाई दे।
भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान वर्तमान भूत भविष्य तीनों में आनंद में निमग्न रहते हैं, जिनसे आनंद का प्रवाह निकलता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद की सिंधु है, और उस आनंद के सिंधु से जो एक बिंदु इस जगत को मिला, पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। सुंदर बिस्तर मिल जाना, सुंदर पदार्थ खाने के लिए मिल जाना, ये आनंद के लक्षण नहीं है कि बढ़िया पदार्थ मिला खाने के लिए हम कहते हैं बड़ा आनंद आया। तो कहा भैया ये आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता है। सुख खरीदा जा सकता है, सुख की कामना की जा सकती है, लेकिन आनंद की कामना नहीं की जा सकती है जब तक प्रभु की अहेतुकी कृपा न हो। तो भगवान कैसे? बोले आनंद स्वरूप है। और एक बार की बात कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ मां भगवती सती को लेकर के महर्षि अगस्त के आश्रम में राम कथा सुनने गए, और वहां से लौट रहे थे, और क्या देखा? एक राम की कथा सुन करके आ रहे हैं, और एक राम जी अपनी पत्नी माता सीता को ढूंढ रहे हैं। और किस प्रकार? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लक्ष्मण समुझाए यही भांति, पूछत चले लता तरुपाती। इतने विकल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, आतुर हो गए हैं। हे सीते, एक एक वृक्षों से पूछते हैं। और जब इस दृश्य को भगवान भोलेनाथ ने देखा तो हाथ जोड़ करके श्री राम जी को प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहीं चले मनोजन शावन। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही श्री राम जी को देखा तो कहा कि जय हो प्रभु सच्चिदानंद, आपकी जय हो, कह करके आगे बढ़ गए। और यहाँ पर सती को संदेह हो गया। संदेह क्या? कहा कि न तो सत है, न तो चित है, न तो आनंद है। सत्य का ज्ञान नहीं। अगर ये भगवान हैं तो इनको सत्य का ज्ञान तो दिख नहीं रहा है। यहां पर कोई सत्य नहीं दिख रहा, यहां पर कोई ज्ञान नहीं दिख रहा है। अज्ञानता में वृक्षों से पूछ रहे हैं और रो रहे हैं। तो तीनों चीजों का अभाव देखा, सत्य चित आनंद। अब जब तीनों का अभाव देखा तो सती को संदेह हुआ और मन में विचार करती है कि चलो परीक्षा लिया जाए। भोलेनाथ ने समझाया कि ये लोग जानते हैं कि सीता का रूप लेकर के माता सती जब माता सती जब प्रभु के पास गई, लक्ष्मण जी को तो आश्चर्य हुआ, पहचान नहीं पाए। लेकिन राम जी ने जैसे देखा प्रणाम किया, हे जगत जननी माँ भगवती, आप अकेले कैसे विचरण कर रही हैं? कहाँ गए वृषकेतु? भोलेनाथ कहाँ है? अब तो सती अवाक रह गई, पश्चाताप हुआ कि भगवान भोलेनाथ सत्य कह रहे थे। ये तो प्रभु हैं, ऐसा अभिनय करते हैं यहाँ पर आने के बाद कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक, इंद्रादिक, शिव आदिक, ऋषि आदिक, ये सब भगवान के दिव्य लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप आए।
और कहा कि ये सच्चिदानंद भगवान करते क्या है। कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो मात्र अपनी इच्छा संकल्प से सृष्टि का सृजन करते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में सृष्टि का लय कर देते हैं। भगवान के ये तीन कार्य, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार, तो सच्चिदानंद भगवान की ये तीन कार्य हैं। और कहा कि इतना ही नहीं करते हैं, जब मनुष्य ऐसे भगवान सच्चिदानंद की चरण शरण ग्रहण करता है, तापत्रय विनाशाय, मनुष्य के जीवन में जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, जो मनुष्य तीन प्रकार के तापों से जल रहा है, उसका भगवान उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दैहिक ताप क्या कि बोलो जो शरीर से उत्पन्न रोग इत्यादि है। जीवन में सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, लेकिन शरीर में कोई न कोई रोग ही बना रहा है। ये दैहिक ताप है, देह के द्वारा उत्पन्न जो समस्याएं हैं, रोग हैं। और दैविक ताप बोले कि किसान बड़ी सुंदर खेती करता है और इस प्रकार से महाराज ओले पड़ते हैं कि उसकी सारी फसल उस ओलावृष्टि से जल करके खाक हो गई। तो देवताओं के द्वारा जो उत्पन्न बाधाएं हैं, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप बोले ये भूत प्रेत की बाधा, और भूतानाम प्राणी नाम, किसी को सर्प ने काट लिया, किसी को विक्षु ने डंक मार दिया, ये सब भौतिक ताप है। और जब हम सभी भगवान सच्चिदानंद का आश्रय धारण करते हैं तो तापत्रय विनाश आए, ये तीन प्रकार के ताप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर अकेले भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं किया, कृष्ण के पहले लिखते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री शब्द का जो यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने कृष्ण के पहले जो श्री शब्द को जोड़ा तो कहा कि ये श्री कौन, कहा कि श्रयति हरिम। श्री का अर्थ लक्ष्मी से, जो भगवान के चरण की सेवा करती है। जब हम लोग ग्रंथों में भगवान के चलचित्र को देखते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण लेटे हुए हैं और उनके चरणों को श्री लक्ष्मी जी दबा रहे हैं। ये है श्री। श्री हरिणा से व्यमानम शास्त्री। श्री का अर्थ संपत्ति रित्यर्थ, जो समस्त जगत का भरण पोषण करती है वो श्री। श्री का अर्थ लक्ष्मी, ये जो धन वैभव है ये सब श्री है। और इस श्री को प्रदान करने वाली मां भगवती लक्ष्मी जी है। और लेकिन यहां पर लक्ष्मी जी का वर्णन नहीं किया, श्री कृष्णाय कहा कि राधा सहिताय। बोले ये कौन, कहा कि जिसके पांय पलोटत राधिका पाए। एक श्री जो भगवान के चरणों को दाबती है, सेवा करती है, और एक श्री जिसकी सेवा स्वयं साक्षात ठाकुर जी करी, वो राधा रानी जी है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर वयं नुमः का मतलब हम सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।